Hello students, today we are going to start areas related to circle. You are already familiar that how we find the perimeter and area of simple plane figures such as squares, rectangles, parallelogram, trapezium, triangle, circle. And these concepts are used to find out the area of polygons by breaking them into different shapes. In this chapter, what we are going to study about is we are going to first review the perimeter and the area of circle, and we'll apply this knowledge to find the एरिया ऑफ स्पेशल पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन, जिसको हम ब्रीफली क्या कहते हैं, सेक्टर या फिर सेगमेंट. तो पहले हम प्रीवियस रिवाइज करते हैं कि सरकमफ्रेंस या पैरामीटर ऑफ ए सर्कल कैसे निकाला जाता है और किसे कहते हैं. सरकमफ्रेंस या पैरामीटर होता है आपके सर्कल का. हम किसी फिगर की पैरामीटर को बोलते हैं उसकी बाउंड्री की लेंथ. तो अगर मुझे इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी तो मैं इसे क्या बोलूँगी, पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस. और इसका फॉर्मूला होता है 2πr या फिर पाई डी. क्यों? क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू होता है आपका डायमीटर. रेडियस आपका सेंटर से डिस्टेंस हो गया आपके सर्कल के एंड पॉइंट का. आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं डायमीटर. ठीक है. अब एरिया ऑफ द सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर. ये पूरा रीजन जहाँ पे वो सर्कल के अंदर कवर है उसे हम कहते हैं उसका एरिया. एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का मतलब है आधा सर्कल. हाफ सर्कल का अगर एरिया निकालोगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये इसका एरिया आएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ये हो गया आपका क्वाड्रेंट का. ये तो बात हो गई एरिया की. अब अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की, देखो सेमी सर्कल का जब आपने एरिया निकाला तो आपने किया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. लेकिन जब आप बात करते हो इसके सर्कमफ्रेंस की, तो एक तो आपको निकालना है आर्क की लेंथ, और प्लस आपको उसमें ऐड करना है डायमीटर. हम लोग कन्फ्यूजन में क्या करते हैं कि भाई पूरे सर्कल का पैरामीटर हो गया 2πr और अपॉन 2 कर दिया तो ये सेमी सर्कल का आ गया. बट ये सिर्फ सेमी सर्कल के आर्क वाले पार्ट का आया है. अगर आपको नीचे डायमीटर दे रखा है तो उसे भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि प्लस 2r. 2 से 2 कैंसिल आउट. हम क्या लिखेंगे इसे, पाई आर प्लस 2r. ये हो गया आपका सेमी सर्कल का पैरामीटर. अब एरिया ऑफ रिंग. रिंग किसे कहते हैं, जैसे कि आपके दो सर्कल्स इनक्लोज्ड हैं, दो सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब उनका एक ही सेंटर है, तो ऐसे हम शेप को कहते हैं रिंग. तो अब आपको रिंग का एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे, पहले आप आउटर सर्कल का एरिया निकालोगे माइनस इनर सर्कल का. यानी कि अगर आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा रिंग के एरिया का, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ये आपका हो गया रिंग का एरिया. अब हम बात करते हैं आर्क की. जैसे सपोज कोई सर्कल है, सेंटर है उसका O, हमने कोई आर्क कंसीडर करिए AB, और ये जो सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर पे वो है थीटा. तो अब लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री. इसे सॉल्व करके आप लिख सकते हो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. थीटा क्या है, जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी उसे हम कहेंगे थीटा. अब आता है एरिया. सेक्टर का आप एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर कहते हैं किसे, जैसे आपने कोई भी एक आर्क कंसीडर करी ए बी, आपने उस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से मीट कराया, तो हम इसे कहेंगे पूरे को सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ओ ए बी ओ. तो अब आप इसे कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. यहाँ पर एक पॉइंट हम सी बी ले सकते ताकि हम ए बी को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर ना करें, तो इसलिए आप सेक्टर को बोलोगे ओ ए सी बी का एरिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पैरामीटर के लिए आपने क्या करा, 2πr थीटा अपॉन 360, और एरिया के लिए क्या करा आपने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अभी क्यों करते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर रिजेंबल करता है पूरे सर्कल का एरिया. पूरे सर्कल में कितना एंगल है, 360 डिग्री. अब आपको किसी सेक्टर का निकालना है तो पूरे सर्कल के लिए तो 360 डिग्री एंगल हो गया और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. अब 1 डिग्री के लिए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और जितना आपका आर्क एंगल सबटेंड करेगी उसके लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय थीटा. अब इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ को निकालने का दूसरा तरीका. वो क्या होता है कि अगर सपोज आपके पास सर्कल है, आपको पता है उसका सेंटर O है, मैंने कोई आर्क कंसीडर करी ए बी, बीच में मैंने एक पॉइंट लिखा ए सी, और अगर मुझे ए सी बी की लेंथ पता है जिसको मैं बोल दूँ L,
और ये इसका रेडियस हो गया आर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका हाफ इंटू आर इंटू एल। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी आएगा। अब आ जाओ पेरीमीटर पे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सर्कल है, सेंटर हो गया ओ, सेक्टर है आपका ओ ए सी बी ओ, ठीक है। अब मुझे इसका लेंथ निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ क्या होगा, एक तो आर्क की लेंथ, कौन सी आर्क, आर्क ए बी की लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ आर। ट्वाइस ऑफ आर क्यों, ए ओ बी रेडियस है और बी ओ बी रेडियस है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ होगा आपका लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस ए ओ प्लस बी ओ, और ए और बी ओ क्या है आर, तो इससे मिल गया 2r। अब ए बी की लेंथ क्या होगी, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब जैसे आपको पैरामीटर निकालना है सेक्टर का, तो आपने लिखा लेंथ ऑफ आर्क ए बी जिसकी लेंथ आई पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री करके, और प्लस कितना हो गया 2r। ये हो गया लेंथ ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ। अब जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। द फील्ड इज टू बी प्लव्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब आपको क्या करना है, फील्ड को पूरा प्लो करना है और इसका कॉस्टिंग दिया 0.50 पर मीटर स्क्वायर। नहीं भी समझ आए कि एरिया निकालना है पैरामीटर, तो कॉस्टिंग पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, और मीटर स्क्वायर आपका यूनिट होता है एरिया का, तो यानी कि आप पहले निकालोगे पूरे फील्ड का एरिया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280, यानी कि 2 पाई आर इंटू 24 इज इक्वल टू है आपका 5280। यहाँ से आ जाएगी आपके पास आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप पाई आर स्क्वायर में से यूज़ करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। जब एरिया आ जाएगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, एरिया मल्टीप्लाई बाय 0.50, इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक्सरसाइज 12.1 आपके सिंपल चीज़ों पे बेस्ड है, सिर्फ सर्कल के एरिया के ऊपर, इसमें सेक्टर या सेगमेंट की बात नहीं आई।